सर आपकी वॉइस म्यूट है। ठीक है, सॉरी बेटा, मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो इंडियन मनी मार्केट के रिफॉर्म की, यानी रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है बेटा। जब भी हम लोग मनी मार्केट के सुधार की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो सामने लेके आई है गवर्नमेंट, और बहुत से नियम कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं। पुराने समय में आपको याद भी होगा, बहुत सी मूवीज भी आपने देखी होगी, जो मनी लेंडर्स होते हैं रहे, पुराने जमींदार होते थे, ब्याज पे पैसा देने वाले होते थे, वो जमीन हड़प लिया करते थे गरीबों की, उल्टे सीधे कागजों पे अंगूठा लगवा लिया करते थे। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। अब ये सब चीजें नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने तरीके से समय समय पे रिफॉर्म किया है। और उसके बाद देखो, इसको दो पीरियड में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके पहले और 1991 के बाद दो स्टेज हम लोग कह सकते हैं। 1947 में जब हम आजाद हुए उस समय से 1941 तक, 1991 तक, और जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद। आप में से कोई याद है जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, तो उस समय हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? कोई बताएगा अनम्यूट करके? फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम था जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश में आई 1991 में? आप में से कोई? कोई नहीं बताएगा? सर मनमोहन सिंह। अरे जरा इज्जत से नाम लो। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये तो श्री लगा दो, ये तो श्री लगा दो, या तो डॉक्टर लगा दो। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं वो, और कई जगह पे वो लेक्चरशिप भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, और बहुत फेमस है। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, कोई बता सकता है उस समय हमारे जो है प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एनीवन? जो जिसको पॉसिबल बेटा अपना वीडियो ऑन रखेगा, उससे आपको भी एक अच्छा समझ में आएगा। वीडियो ऑन रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। बोलिए बेटा, गूगल पे मत सर्च कीजिए। नो वन? सर चंद्रशेखर? नहीं नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नो वन? लेट श्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। हाँ ठीक है आकांक्षा, वेरी गुड। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और काफी इन्होंने कड़ा डिसीजन लिया। बहुत कठिन डिसीजन था, पूरे देश की इकोनॉमी ही एकदम पलट दी। उस समय बहुत रिसेशन का दौर था और बहुत प्रॉब्लम में हमारा देश था,
और ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये मजबूरी भी थी और बहुत अच्छे तरीके से लागू भी किया गया। कुछ कमियां जरूर हर चीज में रहती हैं, तो इसमें भी कुछ कमियां रही, वो एक अलग बात है। तो 1991 के बाद की जो हमारे देश की कंडीशंस थी और जो नए नए रूल्स रेगुलेशन आए वो अलग थे, और 91 के पहले जो रूल रेगुलेशन आए वो थोड़े अलग थे। इसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान दें। अब अगर हम वापस आए अगर टॉपिक पे अपने एग्जैक्टली, तो रिफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट, ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ऐसे पीडीएफ आपके पास रहेगा, नोट्स आप बनाते रहिएगा अपने लेवल पे, ठीक है, पॉइंट वाइज नोट बनते हैं। तो पहला है रिफॉर्म में डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आप पहला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो कॉल मनी मार्केट की हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू हम लोग पैसा ले सकते हैं या प्रोवाइड दूसरे को कर सकते हैं। अब ये देखते हैं ट्रेजरी बिल, इवनली गवर्नमेंट भी जो है वो भी अगर उसको पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट के पास भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि जैसे ट्रेजरी बिल है वो मार्केट में जो है इशू कर देती है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी को डायरेक्टली इशू कर देती है। और फिर से आपको याद दिला दें, मनी मार्केट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड को पूरा करना। 1 साल से कम समय के लिए जो हमको लोन मिलता है, लोन चाहिए होता है, वही हमारा मनी मार्केट से रिलेटेड होता है, ठीक है। नॉर्मली 24 घंटे से लेके 1 साल के अंदर तक। कॉल मनी मार्केट की कल हम लोग बात भी किए थे कि जो है कॉल मनी मार्केट में नॉर्मली बैंक जो होते हैं उनको एकाएक अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो 24 घंटे से 1 हफ्ते तक के समय के लिए किसी दूसरे बैंक से वो उधार ले लेते हैं और फिर विद इन अ वीक जब जैसे ही दूसरा वाला बैंक जिससे हमने उधार लिया है तुरंत उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह बहुत ढेर सारे जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट लगातार जारी करती जा रही है, अलाउ करती जा रही है कंपनियों को कि वो नए नए बैंकों को अलाउ कर रही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड लोगों की पूरी हो, क्योंकि अगर पैसा रहेगा मार्केट में तो बिजनेस अच्छा चलेगा, सबका बिजनेस अच्छा चलेगा, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। पहले इंटरेस्ट की रेट जो थी 1988 के पहले की बात कर रहे हैं, 1988 के पहले जो इंटरेस्ट की रेट थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे देखिए आप 16.5% इंटरेस्ट की रेट थी, ये हालत थी, उसको घटाना शुरू किया उस समय से, 16.5 से घटा के 16% लेके आए 1989 में, और फिर धीरे धीरे रिमूव करते गए, कम करते गए, डिक्रीज करते गए, और पूरे तरीके से फिर छोड़ दिया गवर्नमेंट ने और पूरा दे दिया गवर्नमेंट ने बैंकों के हाथ में। अब बैंक से डिसाइड करते हैं, आरबीआई एक मिनिमम रेट डिसाइड कर देती है और बाकी बैंक उसके हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट की रेट। और आज हालत देख लिए 7% से 7% से कम रेट पे आपको होम लोन अवेलेबल है, बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से साधारण आदमी भी लोन लेने में काबिल हो चुका है कि लोन लेके वो अपना छोटा सा घर बना सकता है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो वो बड़े घर ले सकता है, बड़ा लोन ले सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं होता, लोन भी बैंक देता है, ऐसा नहीं है कि बैंक सभी को दे देता है, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही बैंक जो है हमको लोन दे पाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेज ऑफ इंडिया की स्थापना की, DFHI कहते हैं हम लोग उसको, DFHI। इसका काम क्या होता है, डिस्काउंटिंग करना, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और अदर इंस्ट्रूमेंट है और हमको तुरंत पैसा चाहिए तो हम यहाँ से डिस्काउंट करा सकते हैं, कुछ पैसा काट के ये हमको तुरंत पेमेंट कर देता है, मेनली बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ही है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने सेबी की स्थापना भी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की 1992 में, जिसके बाद और रेगुलेट हुआ, बहुत अच्छी संस्था है और आसानी से जो है वो रेगुलेट कर रही है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये देखो, ये लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, और एक फिफ्थ पॉइंट है परमिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको FIIs कहते हैं। पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि जो फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया, परमिट किया कि वो हमारे देश में भी आप आके जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले अलाउ नहीं था, 1998-99 के आसपास अलाउ किया गया कि वो हमारे देश में भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली।
और इसके बाद तो आप जानते ही एफडीआई की बात हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें इंडिविजुअल पर्सन भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है। ये तो इंस्टीट्यूशन की बात थी, इसके बाद एफडीआई आया, इसमें भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट कोई पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने उसमें लिमिट लगा रखी है कि कितना परसेंट किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे ही मनी मार्केट म्यूचुअल फंड भी होते हैं। यहाँ पे जो पैसा होता है वो मनी मार्केट में लगाया जाता है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें पैसा कहाँ लगाया जाता है, उनमें पैसा जो है शेयर में, डिवेंचर्स में, यानी कैपिटल मार्केट में लगाया जाता है। लेकिन 1992 के बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है मनी मार्केट में भी पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड को मंजूरी दे दी। तो इस तरह गवर्नमेंट लगातार प्रयास करती रहती है कि आपको किसी न किसी तरीके से एक कहते हैं नहीं, एक गारंटी दे, किसी न किसी तरीके से एक फेथ हो, भरोसा हो आपको मार्केट के ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट पे भरोसा नहीं होगा तो कोई भी काम जो है नहीं होता। कैपिटल मार्केट पे आज क्या है, भरोसा है लोगों का। आज शेयर मार्केट में हम लोग डील करते हैं आसानी से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लासेस में जो आप लोग सामने आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आसानी से शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत सी चीजें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यही मेरा था रिफॉर्म वाला। इसमें हिंदी में भी एक बार आपको हम दिखा देते हैं, हिंदी में भी आप देख लीजिए। दोनों का पीडीएफ अगर नहीं सेंड किए तो अभी हम आपको तुरंत भेज देंगे। एक वेट कीजिए। देखिए वही चीज जो है ये हिंदी में आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सेम चीज है, बस वही चीज हिंदी में आ गई। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें ये बता रहा है 182 डेज वाले ट्रेजरी बिल पहले बंद हो गए थे, फिर से गवर्नमेंट ने शुरू किया 6 मंथ, 182 डेज यानी 6 मंथ के ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट जारी करती है। वो गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत ज्यादा ब्याज देती है, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये डी रेगुलेशन ऑफ ब्याज दरों में जो कमी की गवर्नमेंट ने, डी रेगुलेट करने का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने हाथ से छोड़ देती है और वो मार्केट के ऊपर हो जाता है, मार्केट की जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय की जाती है। और हमारे देश में आरबीआई जो है मिनिमम रेट तय कर देता है, मैक्सिमम नहीं तय करता। उसके बाद ये देखिए जो अभी बात की है, ये देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की है, परमिशन ऑफ फाइनेंशियल वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की है। और वो पॉइंट नहीं है हिंदी में, वो जो म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग जो हुई, तो आप उसको लिख सकते हैं हिंदी में मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। ठीक है, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड की स्थापना। तो इस तरह जो है हिंदी और इंग्लिश में तुम्हारे पॉइंट्स हैं। इसी तरह छोटा छोटा क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बच्चे आने लगे। देखिए 15 ही 20 बच्चे आए, बहुत कम बच्चे हैं इसमें। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इसका पीडीएफ हम आप लोग को भेज रहे हैं, और ये जो बात की है हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये भी हम आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। बस इतनी छोटी सी क्लास थी, हम कह के ले लें, कॉलेज में बैठे ही बैठे हम लोग क्लास ले। और कुछ कहना है किसी को तो पूछ सकता है।